नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अभिनेत्री से किन्नर महामंडलेश्वर बनी या फिर यूं कहें कि सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब जाकर शंकराचार्य विवाद के चलते उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर ममता कुलकर्णी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ममता कुलकर्णी ने ना सिर्फ शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए थे, बल्कि इसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था। और यही कारण है कि अब जाकर जो किन्नर अखाड़े के जो आचार्य हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता कुलकर्णी को ही महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया है। और इस फैसले के बाद अब ममता कुलकर्णी का संगठन से कोई भी आधिकारिक नाता बिल्कुल भी नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का साफ कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है ये संगठन में मौजूद जो अधिकारी हैं उनके कहने पर लिया गया है और निर्णय से लिया गया है। और ये अब इस फैसले के बाद ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े से कहीं कोई आधिकारिक संबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिरकार ममता कुलकर्णी की इसमें क्या गलती थी जिसके चलते इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो अखाड़े के जो आचार्य हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनका ये साफ कहना है कि जो शंकराचार्य का जो विषय था वो बहुत ही गंभीर विषय था और इतने बड़े गंभीर विषय पर ममता कुलकर्णी ने अखाड़े से बिना किसी अनुमति के अपनी टिप्पणी कर दी और यही कारण है कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। त्रिपाठी जी का कहना है कि ज्योतिष पीठ और संबंधित विवादों के कई ऐतिहासिक पहलू हैं और जिन पर अखाड़ा कोई टिप्पणी नहीं करता है। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान बटुकों के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर अखाड़ा दुख व्यक्त तो करता है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी संवेदनशील विषय पर अखाड़े की अनुमति के बिना टिप्पणी करना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। और ये इस मर्यादा का उल्लंघन इस बार ममता कुलकर्णी ने किया है, जिसके चलते उन्हें आपके किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है आपका 25 जनवरी के दिन और यही कारण है कि ये फैसला लिया गया। और इस फैसले का हालांकि देखिए ममता कुलकर्णी विरोध करती हुई नजर नहीं आई, बल्कि ममता कुलकर्णी ने इस फैसले को लेकर बकायदा अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट डाली। 27 जनवरी के दिन ममता कुलकर्णी ने पोस्ट डालते हुए ये जानकारी दी कि मुझे अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनके मन में अखाड़े के लिए या फिर यूं कहें कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के लिए या फिर अखाड़े में मौजूद जो भी अधिकारी है उनके लिए कहीं कोई मतभेद वाली कोई भी परिस्थिति नहीं है और उनके मन में उनके लिए सम्मान है। बाकायदा वो अपने पोस्ट पे ये लिखती हैं कि उनसे ये इस्तीफा 27 जनवरी 2026 को लिया गया है और पूरी स्वेच्छा और सही मानसिक स्थिति में उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है और उनका कोई भी मतभेद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अखाड़े के किसी भी सदस्य से नहीं है और सभी के प्रति उनके मन में सम्मान है। तो ये वही ममता कुलकर्णी है जो हमेशा से बार बार दावा करती हैं कि वो पिछले 25 सालों से साधना में हैं और यही कारण है कि 25 सालों से साधना में है और इन 25 सालों में वो किसी मंदिर या कहीं नहीं गई हैं, बल्कि अपनी साधना में लीन वो हमेशा रही हैं। और अब वो उनका ये कहना है कि अब वो किसी पद में नहीं है और लेकिन उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे वो जनता के साथ साझा करती रहेंगी। हालांकि ये वही ममता कुलकर्णी है जो कई दफ़ा विवादों में भी आई है। आपको याद होगा कि ममता कुलकर्णी 90s की सबसे सुपरहिट हीरोइन में से एक रही है और अचानक से जब पिछले बार के 2025 का जो महाकुंभ हुआ था उस दौरान ही उनकी जब यहाँ पे लैंडिंग हुई थी, विदेश से जब भारत में लैंडिंग हुई थी, तो उन्होंने संन्यास धारण किया था और अखाड़ा जो आपका किन्नर अखाड़ा था तब किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर का पद दिया गया था और उस वक्त भी उनके किन्नर महामंडलेश्वर बनने पर लोगों ने सवाल उठाए थे। संत समाज से भी उन पर कई बार गंभीर सवाल उठाए गए थे और ये वही ममता कुलकर्णी है जो कई बार काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान भी दे चुकी हैं और उन्होंने ये भी दावा वो ये भी करती हैं कि वो भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं भगवान कल्कि के दर्शन कर चुकी हैं। वो ये भी दावा करती हैं कि जो गाय है
वो सभी धर्मों में पूजनीय, सभी धर्मों में उसे माता का स्थान दिया गया है। और वो ये भी दावा करती है कि इस्लाम में जब अल्लाह से पूछा गया कि भाई तुम्हारे बाद किसे महत्व दिया जाएगा, तो 3 बार माँ का जिक्र किया गया, और माँ का जिक्र किया यानी कि गौ माता का जिक्र किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वही ममता कुलकर्णी है जिन्होंने हाल ही में ममता बनर्जी के अब तक के अजय जीत पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने अपने इस खुलासे में बताने की कोशिश की थी कि पिछले 15 सालों से जो ममता दीदी पश्चिम बंगाल में जीतती आई है, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो ममता बनर्जी को अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए हैं। ममता कुलकर्णी का ये कहना था कि पिछले चुनाव में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था टीएमसी को उखाड़ फेंकने में, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में नाकाम रही थी। और इसके पीछे दीदी की यानी कि ममता बनर्जी की मां काली भक्ति है। ममता कुलकर्णी का ये साफ कहना था कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद जीत भाजपा को नहीं मिल पाई थी। ये जीत किसी इंसान की नहीं थी, यानी कि ममता बनर्जी की जो जीत हुई थी, बल्कि मां काली और मां काली की शक्ति की जीत थी। ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती थी, बल्कि उन्हें मां काली ने जिताया था, ऐसा कहना है ममता कुलकर्णी का। और हम सभी जानते हैं, अगर ममता कुलकर्णी ने यहाँ पे ममता बनर्जी की मां काली भक्ति का जिक्र किया था, तो मैं आपको बता दूं कि ये उन्होंने जो दावा किया था अपने 24 वर्षों के अनुभव के आधार पर दावा किया था। और ममता कुलकर्णी की माने तो पिछले 24 से 25 सालों से वो एक आध्यात्मिक तपस्या में है, कहीं मंदिर नहीं जाती है, घर में रहकर अपने गुरु के बताए रास्ते पर वो हमेशा से चल रही है। और वो ये मानती है कि अगर ध्यान में इतनी सच्ची श्रद्धा है, आस्था है, तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे। तो बहरहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है ममता कुलकर्णी को लेकर कि उन्होंने ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की थी, और ये दावा उनके न सिर्फ शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा किया था, बल्कि इस पर भी विरोध जताया था कि वो शंकराचार्य हैं तो पालकी से जाने की जिद उनको नहीं करनी चाहिए थी, पालकी से स्नान करना उचित नहीं है। और यही कारण है कि इतने गंभीर विषय पर ममता कुलकर्णी की टिप्पणी सामने आई, और इस पर कार्रवाई करते हुए अब जो आपका किन्नर अखाड़ा है उसी ने उन्हें अखाड़े से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। बहरहाल अब ममता कुलकर्णी स्वतंत्र है, अब ना ही वो किन्नर अखाड़े की कोई अधिकारी है, ना ही किन्नर अखाड़े से उनका कहीं कोई आधिकारिक रिश्ता है। और यही कारण है कि अब वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान बांटने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उन्होंने कहा है कि अब वो किसी भी आधिकारिक रूप में नहीं आएंगी और इसी तरह स्वतंत्र रूप से लोगों के बीच अपने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करेंगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी जो हाल फिलहाल में पिछले साल ही जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था, उनका शंकराचार्य पर इस तरह की टिप्पणी करना, क्या ये उचित था? और अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो इस टिप्पणी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है अखाड़े की तरफ से, क्या ये ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए पूरे विवाद को लेकर, तो बसंत पंचमी का मौका था स्नान करने का, लेकिन वहाँ पे भी आपके अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने स्नान नहीं किया, और अब वो वापस काशी में यानी कि अपना प्रस्थान कर चुके हैं। और उनके माघ मेले से काशी की तरफ प्रस्थान करने के चलते अब ये मामला थोड़ा ठंडा हो चुका है। और यही कारण है कि मैं अब जानते होंगे कि मौनी अमावस्या के मौके पर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने पालकी से त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की उनकी पात्र उन्होंने रखी थी, जिसका विरोध न सिर्फ माघ मेले के प्रशासन ने किया था बल्कि पुलिस अधिकारियों का था। एक तरफ यूपी पुलिस माघ मेले का जो प्रशासन था वो आपके नियमों का हवाला दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य थे जो परंपरा का हवाला दे रहे थे कि पालकी से ही शंकराचार्य अब तक संगम में स्नान करते आए हैं। और यही वजह है कि 3 से 4 घंटे तक बड़ा हंगामा हुआ, और इसी हंगामे के बीच फिर उसके बाद बैक टू बैक उन्हें नोटिस दिए गए, उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए गए, उन्हें माघ मेले में प्रतिबंध कर दिए जाने की बात भी सामने आई। फिर इस बीच
आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी स्टेटमेंट आ गई। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि धर्म की आड़ में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सनातन को कमजोर करने की कोशिश करी और इन ताकतों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी ताकतों की तुलना उन्हें कालनेमी राक्षस से भी कर दी थी और जब उन्होंने कालनेमी राक्षस का शब्द का इस्तेमाल किया था तो इसे सीधा अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज से जोड़ा जा रहा था। हालांकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया में इसे सीधा शंकराचार्य से जोड़ा गया। तो वहीं तो देश के चारों शंकराचार्य में अगर देखा जाए तो फिलहाल अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज बिना माघ मेले में स्नान किए वापस अपने काशी लौट गए हैं और दूसरी तरफ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने इस बार के बसंत पंचमी के मौके पर स्नान किया है। अन्य शंकराचार्यों ने संगम में स्नान किया है, लेकिन अभिमुक्तेश्वर जी ने नहीं किया है और वो अभी भी अपनी इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक कि उन्हें उनसे माफ़ी ना मांगी जाए और जब तक उन्हें पूरे सह सम्मान के साथ संगम पर पालकी समेत स्नान ना कराया जाए तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और जब कभी अगली बार जब भी माघ मेले में आएंगे या कुंभ में आएंगे या महाकुंभ के टाइम पे आएंगे तो अस्थायी तौर पर अपने उसी जगह पर अस्थायी ठिकाना बनाएंगे जहां उन्हें प्रशासन द्वारा छोड़ा गया था। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहते हैं, खासकर ममता कुलकर्णी को लेकर उनके साथ जो किन्नर अखाड़ा द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कितनी उचित है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।